नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे और हमें अशुभ से हटा करके शुभ में ले जा ले, अशुभ से हटाए और शुभ में ले जाए, उसका नाम नीति है। और वास्तविकता में नीति की अगर कोई बात करता है तो जो पुण्यात्मा होता है उसकी सारी क्रियाएं नीति होती जाती हैं। जो पुण्यात्मा होगा उसकी प्रत्येक क्रिया नीति बनती जाएगी। ये नीति बड़ी मधुर है, और जिसने नीति का विषय अपने जीवन में उतार लिया है, कोई भी व्यक्ति जो नीतिवान बन चुका है, उसे जीवन में कभी हर्डल्स उसके जीवन में नहीं आते, कष्ट नहीं आते, कोई रुकावटें नहीं आती, और आती भी हैं तो वो रुकावटें जैसी लगती नहीं है। कुछ लोग बचपन से ही नीतिवान होते हैं, कुछ लोग अनुभव से नीतिवान बनते हैं। अगर आप बचपन से नीतिवान हैं तो अनुभव को उसमें मिश्रित करके उसे निखारिए, और अगर आप बचपन से नहीं हैं तो अनुभव के द्वारा उस नीति को निखारिए। आज की नीति देखते हैं, ये अपना सिद्ध क्षेत्र नैनागिर है। यहां नीति के लिए कह रहे हैं कि जब तक पुण्य तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगा, और जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा उस दिन तुम्हारी कोई रक्षा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी रक्षा से ज्यादा अपने पुण्य की रक्षा करो, और आपने अपने पुण्य की रक्षा कर ली तो आपकी रक्षा स्वतः हो जाएगी। व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है कि हमारे वर्तमान कृत्यों का हमारे भविष्य में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान, इससे हमारे भविष्य में क्या अंतर आएगा, हमारा भविष्य क्या प्रभावित होगा। ये मत भूलो कि जो वर्तमान है वो भविष्य का निर्माता है, जो भूतकाल है वो वर्तमान का प्रदाता है। जो पीछे अपन करके आए हैं उसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है, और जो वर्तमान में करोगे इसका प्रभाव भविष्य में दिखेगा। इसलिए अपनी रक्षा से ज्यादा अपने संचित पुण्य की रक्षा करो। पुण्य है तो शत्रु भी मित्र है, पुण्य नहीं है सो मित्र भी शत्रु है। ऐसे भी बिहार हमने देखे हैं कि रात्रि में जहां विश्राम करना है, स्कूल खुलवाने वाला कोई नहीं है, स्कूल के गेट पे बैठे हैं हम लोग। एक लड़का साथ में था जो बिहार करवा रहा था, एक लड़का गया, चाबी लाया, उसने खोली, झाड़ू नहीं लगी, उसने झाड़ू लगाई, पाटे थे नहीं, चिटाई बिछा के सो गए। कल हम यही देख रहे थे कि बड़े बड़े सेठों के बच्चे, स्वयं लखपति करोड़पति, हमारे जिनवानी का बैग उठा रहे, चिटाई लगा रहे, महाराज जी बैठो। सारी महिमा पुण्य की है। पुण्य को संचित करके रखो, पुण्य को व्यर्थ मत होने दो। पुण्य का उदय भी आए तो उसमें से भी पुण्य बचाना सीखो। जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, सुरेश जी, जब वो बाहर पढ़ने जाता है तो उसको हर महीने उसके माता पिता कुछ भेजते हैं, खर्चे के लिए भी
और पढ़ाई के लिए भी। समझदार होता है वो तो बचा भी लेता है। माना कि उन्होंने 20,000 दिए हैं, 10,000 पढ़ाई के, 10,000 खर्चे के, तो 10,000 पढ़ाई के तो लग ही रहे हैं, वो 10,000 में से 5-7,000 बचा लेता है खर्चे के। ये भी कर सकता है वो, अगर अपनी बुद्धिमत्ता से काम करे कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके वो 10,000 और कमा ले और पिताजी से बोले कि आपके 10,000 वापस। तो वो मैनेजमेंट करके रखता है कि हमको एक दिन में 300 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। आज हमने अगर 5,000 रुपये खर्च कर दिए कपड़े भोजन आदि की व्यवस्था में, तो हमें 12-15 दिन अभी कोई खर्चा नहीं करना। ये मेंटेनेंस है। ऐसे ही जब पुण्य का उदय आता है तो उस पुण्य को भी संचय करना सीखे। साधु भगवान जाते हैं चौके में आहार के लिए, उनको 10-15 चीजें दिखाई जाती हैं। कई बार वो बिना त्याग की हुई वस्तु को भी हटा देते हैं। हम तो यही करते हैं, त्याग नहीं है फिर भी हटा दिया। क्यों? अरे 2 सब्जी में तो काम हो ही जाएगा, 4 रख के क्या करेंगे। वो पुण्य का उदय आया था, वो तो निर्जीर्ण हो गया। ये पुण्य का उदय आया, विपाको अनुभवा, पुण्य का उदय आया और उसका क्षय। लेकिन पुण्य के उदय का आपने भोग नहीं किया तो पुनः पुण्य मिल गया, वो तो गया। जिसका पुण्य का उदय आया है वो तो निर्जीर्ण होगा। जब उदय आएगा फिर वो उसकी उतनी कर्म की स्थिति थी, लेकिन अपन ने उससे नवीन बंध शुभ का कर लिया, अशुभ का नहीं किया। पुण्य बचा के रखना। अभी यति सम्मेलन में जब आचार्य भगवान से मिले, एक बहुत बड़ा सूत्र मिला। किसी ने आचार्य भगवान से पूछा कि मैंने बचपन में भी आपको देखा था, आप ब्रह्मचारी थे, क्षुल्लक थे, न इतनी बुद्धि जलती थी, न इतना पुण्य था, न लोग तुम्हारे पास ऐसे मंडराते थे जैसे आज घूम रहे हैं। इतना पुण्य कौन सी साधना से कमा लिया है? इतना पुण्य किस साधना से कमा लिया है आपने कि आज आप गुरु से ऊपर स्थान की प्राप्ति कर चुके हो? आचार्य श्री ने एक पंक्ति कही, बोले मैं बड़े बड़े उपवास नहीं करता, मैं बड़े बड़े कोई अनुष्ठान नहीं करता कि जप कर ली हो। आचार्य श्री ने कहा मैं अपने भावों को विशुद्ध रखता हूँ, संक्लेशता रहित जीता हूँ, कसाय को मंद रखता हूँ। इससे ज्यादा पुण्य का संचय और कहीं नहीं होता। दूसरे के बारे में मैं हमेशा अच्छा ही सोचता हूं। मेरे पुण्य के वर्धन का यही साधन है। आपने 100 दिन के उपवास किए और आहार देने वाले के ऊपर, आहार करवाने वाले के ऊपर, अड़ोस पड़ोस में बैठने वालों के ऊपर आपके भाव खराब चल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। मैं उपवास करके खड़े होके समय कर रहा हूं, ये आहार करके आया और लेट के सो गया चटाई ओढ़ के। ये जो तुमने 100 उपवास किए हैं उसके पुण्य लिया है, वो एक बार की संक्लेशता से 6 कर दिया है, वो नहीं करना। ठीक है, वो जो कर रहा है वो उसके ऊपर है, उससे मेरा क्या। इसलिए संक्लिष्टता नहीं करना। वस्तु की प्राप्ति हो नहीं हो, वस्तु आपसे दूर हो जाए, व्यक्ति की प्राप्ति हो ना हो, व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, कोई विकल्प नहीं, जो है सो है। कल हम क्षमा सागर जी कविताएं देख रहे थे तो एक हमको हमारी बड़ी पसंदीदा कविता याद आ गई। देखो, जब तक पुण्य है तब तक व्यक्ति वस्तु आपके साथ है, पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति निमित्त बन सकता है आपके दुख के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की गलती नहीं है, आपका ऐसा उदय था, निमित्त बस वो बना है। तो अगर पुण्य नहीं है तो व्यक्ति वस्तु दोनों नहीं रहेंगे। हमने कविता लिखी थी कि उसने कब कहां क्यों मेरा साथ छोड़ा, इससे मुझे क्या, वजह उसकी अपनी रही होगी।
कविता जो है वो गंभीर है, और विशेष बात इसमें ये है कि जिसका जिसका पूर्व का संबंध है वो रहेगा, जिसका जिसका पूर्व का बैर है वो झगड़ेगा। ये कविता हमने इसलिए लिखी थी क्योंकि ये मन को संतुष्टि देती है दुख के समय। उसने कब कहा क्यों मेरा साथ छोड़ा, इससे मुझे क्या, वजह उसकी अपनी रही होगी। मैंने कब कहा क्यों उसका साथ नहीं छोड़ा, इससे उसे क्या, वजह मेरी भी अपनी रही होगी। फिर भी लगता उसे है छोड़ दिया, मुझे नहीं, क्योंकि छोड़ा उसने है मैंने नहीं। आपके पास पुण्य है, सारी वस्तु स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। पुण्य नहीं है, स्थितियां क्लियर नहीं हो पाएंगी। पुण्य को संग्रह करके रखो। अपन कल यहां जल्दी चल करके इसलिए आए कि सुबह वंदना शांति से हो जाएगी। यही सोच करके अपन आए कि सुबह सुबह भागे भागे आएंगे तो वंदना भी भागे भागे में होगी, थक जाएंगे तो वंदना नहीं हो पाएगी। यहां पर आकर के पुण्य का संचय करना है। अब आप देखो, जिस रास्ते से कल अपन आ रहे थे उसी रास्ते से जाते सिद्ध सिला नहीं पड़ती। अपन जिस रास्ते से एक बकरी चलाने वाला मिल गया, उसने कहा यहां से आप चले जाओ कम पड़ेगा। यद्यपि वो रास्ता इतना सुगम नहीं था, फिर भी अपन निकले वहां से। पहले अपन को लगा कि उसने फंसा दिया, लेकिन देखो पुण्य की महिमा, उसने फंसाया नहीं, सुलझा दिया आपको। यहाँ सिद्ध गए, यहां से सिद्ध हुए, वरदान आदि पंच केवलियों की चरणों की वंदना करने मिल गई। वही स्थान था जहां 2014 में हम बैठे थे, वही स्थान था हम 2022-23 में वहां बैठे थे। 7-8-9 साल का अंतर था। 16 में आए थे शायद यहाँ पर, 14 में, 9 साल बाद फिर उस स्थान में बैठने मिला। बड़ा सुख की अनुभूति है। और वो जो मन की विशुद्धि है वो ऐसा पुण्य सब का परिचय देती है। जैसे गरम गरम लोहा, अच्छा ज्यादा गरम है, पिघला नहीं है, बस खौलता हुआ गरम लोहा। एक वो है और एक कम गरम है, दोनों को एक साथ पानी में डाल दीजिए, ज्यादा पानी क्या सोखेगा। जो जितना गर्म होगा उतना पानी, ऐसे ही गर्म लोहे के समान हमारी जितनी विशुद्धि अधिक होगी वो उतनी पुण्य वर्गणाएं सोखेगा। जितनी पुण्य वर्गणाएं सोखेगा उतना काम होगा। कर्म किए हैं उदय में तो आएंगे, लेकिन विशुद्धि के साथ जीवन जिया है हल्के में आके चले जाएंगे। सीता जी को वनवास हुआ, कोई रोक नहीं पाया, लेकिन वन में नहीं रही क्योंकि इतना पुण्य भी था। अग्नि परीक्षा दी, अग्नि में प्रवेश भी कर गई, लेकिन जल नहीं पाई क्योंकि इतना पुण्य साथ में था। रावण हरण करके ले गया, लेकिन उनके सील को वो खंडित नहीं कर पाया किंचित भी। क्यों? क्योंकि पुण्य उसके साथ था। पुण्य की महिमा बहुत विशाल है, इसलिए आज की नीति भूलना नहीं। पुण्य है चौतरफा सफलता मिलेगी, पुण्य नहीं है निमित्त भी मिल जाए, वस्तु भी मिल जाए, कुछ कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसी परिस्थिति में कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पुण्य का संचय करके रखो। वो सबसे ज्यादा पुण्य का संचय होता है चित्तम्मी नत्थि कलुषम। चित्त में कोई संक्लेशता ना हो। ठीक है, हो इस रास्ते से आए हैं हम लोग, 5-7 किलोमीटर ज्यादा हुआ, ठीक है, सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी तो मिल रही है, ठीक, कोई कलुषता नहीं, ठीक, जो परिस्थिति हो, क्योंकि समय निकल जाएगा, वो जो भाव किए थे उसका बंद रह जाएगा।
प्रसन्नता के साथ, ठीक है जो है सो है, संक्लेशता नहीं करूंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, संक्लेशता करूंगा नया बंद होगा। ठीक, कमंडल था, 2 कमंडल थे, पानी उतनी था, एक गिर गया, ठीक है भैया अब तो गिर ही गया, अब क्या करेंगे जी, लाओ चलो एक तो है, उससे देखते हैं। परिस्थितियां कितनी बिगड़ जाए, मनस्थिति ना बिगड़ने पाए, पुण्य के संचय के लिए सबसे आवश्यक है। परिस्थितियां बेटा जीवन की कोई भी हो, खुश रहना सीखो। जरा जरा सी बात पे दाल गिरा दो, फेंक दो किसी के ऊपर, टुन्नू हो जाए अपन, आंखों से पानी गिरा दे अपन, नया बंद देके जाती है, नया बंद देके जाती है नहीं, ठीक ऐसी परिस्थिति है, ठीक है। आज सुबह अपन भक्ति में 10 मिनट लेट हुए, क्यों? चलो ठीक है 10 मिनट बाद भक्ति कर लेंगे। अगर किसी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता है तो भगवान की भक्ति कर रहे हो, कोई बीमार है तुम उसको नहीं देख रहे हो, तो तुम्हारा मनुष्य बनना निष्फल है। यद्यपि 10 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, 10 मिनट हो सकता है लेट बिहार हो, 10 मिनट लेट बंदना हो, 10 मिनट लेट आहार हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने जो भाव अच्छे रखे हैं उससे पुण्य का भी तो संचय होगा, वही पुण्य काम आएगा, वही पुण्य काम आएगा। जब भी कोई दान दे मंदिरों में, उससे बोलना भैया खुश होके दो, तुम तो एक का सिक्का दो, खुश होके दो। तुम अगर दुखी होके दोगे तो सिक्का फलित नहीं होगा, खुश होके दो। आप 10 का नोट डालो मंदिर गुल्लक में, खुश होके दो। आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, दिल से बोलना, जब उनको पैसा देते हो दुख होता है कि नहीं? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। खुशी होती है क्या? समझना बात गंभीर है। माना कि 5 लोगों को 20,000 रुपये देना है, आपको 1 लाख रुपए महीने की पेमेंट देना है, सैलरी देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुखी होकर के देते हैं, तो भैया 1 लाख रुपए का दिन आ गया, भैया उनको 1 लाख रुपए दो। नहीं, खुश होकर के दो, उसके घर में बरकत हो, उसके घर में बरकत हो, उसके घर में बरकत होगी, वो घर से वो अपने घर से संपन्न होगा, तो तुम्हारे को भी संपन्नता मिलेगी। और जो कर्मचारी है या जो अधीन है, वो ये हमेशा सोचे कि यार जिनके यहाँ मैं हूं ये भी फले फूले, ये फलेंगे फूलेंगे तो अपने को भी बरकत होगी। भाव अच्छे रखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, क्या जा रहा है? बढ़िया है, ऐसा भाव रखना, तो देखना जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आज की बात मत भूलना कि अपनी रक्षा से ज्यादा अपने पुण्य की रक्षा करें। अपनी रक्षा से ज्यादा किसकी रक्षा करें? अपने पुण्य की रक्षा करें। पुण्य की तुमने रक्षा कर ली, हमेशा सफलता मिलेगी। आपको हमेशा सफल होना है, आज की नीति नहीं भूलना। हमेशा सफल होना है तो आज की नीति नहीं भूलना। पुण्य है सो सब है, पुण्य नहीं है सो कोई नहीं है। अयोध्या इतनी बड़ी श्री राम की थी, क्या कर पाए? 3 ही लोग थे पूरी अयोध्या का पालन करने वाले। जब श्री राम की अयोध्या थी तब 70 करोड़ अयोध्या वासी थे। कितने? अयोध्या में 70 करोड़ की पॉपुलेशन थी। कितनी? बहुत बड़ी अयोध्या थी, छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी अयोध्या थी जब श्री राम थे। पद्म पुराण जी मूल्य का 70 करोड़ निवासी थे। उन 70 करोड़ प्रजा का राजा दूसरे के यहाँ खड़ा है, पानी पिला दो। लेकिन दुखी नहीं थे वो, उन्हें पता था कि दिन बदलते देर नहीं लगती। अभिमान में भी नहीं थे उनको कोई अभिमान भी नहीं था।
अपनी विशुद्धि बना के रखे थे, इसलिए राम श्री राम हो गए। और अपनी विशुद्धि जिन्होंने छोड़ दी वो श्री रावण भी रावण हो गया। इसलिए अपने पुण्य को संचय करके रखें। शेष अपन आगे विचार करेंगे। कविता मैंने कही ना, पुण्य का संचय करके रखो। पुण्य जितना जिसके पास अधिक है उसकी उतनी अधिक विजय है। एक व्यक्ति दौड़ रहा था, ये ओलंपिक की बता रहे आप, दौड़ रहा था रेसिंग में 400 मीटर की। ये 3 लोग बचे आखिरी के, मतलब जो टॉप में 3 लोग थे। जो पहले वाला था उसके लिए केवल 10 फीट की जगह रह गई थी दौड़ने के लिए, और उसका पैर मोच गया, वो वहीं गिर गया। जो दूसरे नंबर पे था उसने उसको उठाया कि यार डिजर्विंग है, गिर गया इसका मतलब ये थोड़ा ना है। उसने उसको उठाया और फिनिशिंग लाइन तक पहले उसको ले गया, सेकंड नंबर पे वो गया। इतना अंतर था पीछे लोगों का। उसको उठा के आप कभी सर्च करना, आपको मिलेगा। उसको गोल्ड नहीं मिला, उसको सिल्वर मिला, लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार उसको मिला। उसने इतने से उठा करके वहां तक ले गया, उसने कुछ नहीं किया, और कि उसकी मानवता कितनी बढ़िया थी। उसको इतनी सी बात के लिए ओलंपिक में मेडल भी मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। भले ही घटना कभी की हो, लेकिन आज भी याद की जा रही है। ये उतने से उतने इतना बड़ा पुण्य कमा लिया। पुण्य का संचय करें। बहुत निमित्त मिलेंगे, बहुत साधन मिलेंगे, संचय करते जाएं, संचय करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा कि उस पुण्य का फल अरहंत पद मिलेगा और अपन भी भगवान बनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की